मैंने कभी नहीं देखा। आज भी वही बात है। उन्होंने फिर से बोले, राजा इंद्र, तुम मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हो, तुम अत्यंत प्रियवान हो। मैं नील माधव के दिन किसी घने जंगल में पूजा रहा हूँ। इस संसार की रक्षा के लिए तुम मुझे वहां से लाकर वहां अपनी लपेट श्री पुरुषोत्तम चैतन्य जगन्नाथ पुरी में मेरी स्थापना करो। ये कार्य में तुम्हारे हाथों से करवाना चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा की हमेशा तैयार हूँ। रानी, सुबह होते ही मैं प्रभु की खोज में निकल जाऊंगा। सुबह होने वाली है, रात की अंतिम प्रहर, यदि मेरा स्वप्न सत्य होगा। वही है, इसे बजाओ, विद्यावती और महामंत्री को उपस्थित होने के लिए कहो। रात्रि की अंतिम प्रहर में देखे जाने वाले अवश्य शब्द होता है महाराज। एक बार से सन्यासी आपके दर्शन की अभिलाषी है। इसमें अनुमति की आवश्यकता है। सम्मान के साथ ले आओ। जो आपका महाराज हमारे महात्मा बता रहे हैं। धर्मवंत महाराज पधारिए पधारिए महाराज। आज हमारी कितनी श्रद्धा की बात है, आप इस धर्मात्मा हमारे बता रहे हैं। दास आपका क्या सेवा कर सकता है? कई साल पहले मैं एक जंगल से गुजर रहा था। कई साल पहले मैं यात्रा करते समय एक जंगल से जा रहा था और अचानक और पूरा जंगल की खुशबू मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ के वृक्ष पौधा फूलों से लगे हुए थे और कुछ समय बाद मुझे गुफा नजर आई और उस गुफा के अंदर विराजमान थे स्वयं प्रभु श्री नील माधव। हाँ, नील माधव की पूजा के लिए स्वर्ग से देवता का भी आवागमन हो रहा था और पास में एक कुंड भी थे। उसमें स्नान करने से वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। परमवीर परम वैष्णव आपको सही धर्मात्मा समझता है। मैंने आपको सही धर्मात्मा समझकर आपके निकट आया हूँ और आप कभी आपको भी भगवान नील माधव के दर्शन हो सके और भगवान की दर्शन भी हो सके और आपका जीवन सार्थक हो सके। इसलिए आप भगवान नील माधव के लिए एक मंदिर निर्माण करें और नील माधव को वहाँ से लाकर उसमें से पूजा करें। आज्ञा दीजिए महाराज जी को ध्यान नहीं था। सुना रानी, मेरा स्वप्न और सन्यासी महाराज की कथा कितना समन्वय है, परंतु मुझे नहीं बताया मेरे प्रभु नील माधव कौन सी स्थान पर है? रानी, सुबह होती मैं प्रभु की खोज में निकल जाऊंगा। जब तक मुझे प्रभु का संस्कार ना मिले तेरा जो वापस नहीं आऊंगा। क्या है हम अपने सारे
भगवान का संधान लिख रहे हैं तत्पश्चात आप लोग जाके भगवान को ले आएंगे महाराज। ठीक है, अगर आप सब लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। महामंत्री, हमारे सभी गुप्तचर को ग्राम द्वारी बात समझा दो और नहीं चाहता हूँ कि विद्यापति तुम स्वयं इसकी जरूरत को ले। विद्यापति, तुम्हें कोई आपत्ति इस बात को? हे विद्यापति, तो जाओ, आज ही हमारे सभी गुप्तचरों को चारों दिशा में भेज दो। तो तुम स्वयं उनको दिशा की ओर जाओ। हाँ, और जितना जल्दी हो सके मेरे संधान लेकर जल्दी लौटाओ विद्यापति। कोई कोई प्रभु नामी लेकिन नील माधव का संधान आप तक नहीं मिला, जिससे आप चला भी नहीं जाता। सोचता हूँ अवंती लौट जाऊं, पर अवंती नरेश महाराज इंद्र मेरे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे विद्यापति प्रभु नील माधव का संधान लेकर आता ही होगा, परंतु कहाँ नील माधव? मैं तो थक चुका हूँ, मुझे प्यास भी लगी है, पर यहाँ आसपास कोई पानी भी दिखाई नहीं देता। मुझे भूख भी लगी है, तो समझ में नहीं आता। थोड़ी देर यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। गोसाई, ओ गोसाई, क्या हुआ? थक गए हो क्या? हाँ, पर तुम कौन हो? मैं माधव हूँ। इस पास वाले गांव में रहता हूँ।
हाँ हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? कैसे बताया चला मतलब? तुम तो अभी बैठे बैठे कह रहे थे। पर मैं जब यहाँ पहुंचा तब तो तुम यहाँ नहीं थे। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। कैसे कोई नहीं था? मैं तो था, नहीं तो सुना कैसे? अच्छा छोड़ो वो बात, तुम क्या पानी पियोगे? हाँ, पर कहाँ मिलेगा? पास में गांव है, वहाँ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा मतलब? सब कुछ मतलब यानी जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो सब। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? बताओ बताओ बताओ। नील माधव। नील माधव? तुम्हें नील माधव का पता चाहिए था ना? पर तुम्हें कैसे पता चला? ओहो, तुम तो अभी बैठे बैठे कह रहे थे। अच्छा, तुम्हारी गांव यहाँ से कितनी दूर है? जाओगे? वो जो दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वहाँ मेरा गांव है। कभी आना हमारे गांव, मैं तुम्हें बहुत फंसाऊंगा और कन दिखलाऊंगा और बंसी बजाकर सुनाऊंगा। तुम्हें मालूम है मेरी इस बंसी का नाम क्या है? नहीं तो बताओ ना। मोहन मुरली। मोहन मुरली? वाह, कितना सुंदर नाम है। जितना सुंदर नाम है, ये बजता भी उतना सुंदर होगा। थोड़ा बजा के तो सुनाओ ना। ओके, तो सुनो। क्या बजा रहे हो? गोविंद, अरे कहाँ चला गया? बंसी बढ़िया बजाता था। बंसी की धून अभी भी मेरी कानों में गूंज रहे हैं। ऐसा लग रहा था मेरी हृदय शीतल कर गई। मुझे प्यास लग रही थी, मिट गई। मुझे भूख लग रहा था और मुझे पेट तो धरावा लगता है। कहाँ गया होगा? हाँ, गया होगा अपने गांव। परंतु मेरी मन की बात उसको कैसे पता चला? कौन हो सकता है वो? समझ में नहीं आता। छोड़ो,
जो भी हो, कह रहा था पास में गांव है, वहीं चला जाता हूँ। आज रात वहीं गुजर दूंगा, सब नील माधव की इच्छा। अरे चित्रा, चुप कर। आपको तुझे घर नहीं? मैं तो भूल गई। सूरज ढलने वाला है, अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? और थोड़ी देर रुक जाना। आज भी थोड़ा जल्दी जाऊंगा, थोड़ा कुछ काम है। ठीक है बाबू, पर जल्दी आना। अरे डर किस बात का? तू एक जंगली सबली लड़की है, और भाई किसका? मैं आता हूँ। ठीक है बाबू। कोई है घर में? किसे ढूंढ रहे हैं? और आप कौन हैं? मैं दीपकपुरी हूँ, अवध नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का राजपुरी है। पर आप कौन थे? मैं ललिता हूँ, सवराज विद्यावसु की कन्या। फिर घर में है? नहीं, वे नील माधव की पूजा के लिए गए हैं। है नील माधव? आप नील माधव का नाम सुनकर इतना चौंक क्यों गए? तो सब कहते हैं नील माधव बड़े देवता है। ओह, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। लीजिए पानी। पहला स्पर्श है पहली बार, पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, कितना मधुर है
प्यार पहली बार पहली हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे अतिथि हैं, ऊपर से आप ब्राह्मण भी हैं। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। सुनिए, मैं एक बात कहूँ। मैं सवर कन्या हूँ, ये जानते हुए भी आपने मुझे छू लिया। हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई सवर कन्या को जो पुरुष पहली बार छूता है उसे विवाह करना पड़ता है। ओहो, ठीक है। बापू जब तक नहीं आते हैं आप यही रहना। बापू कब आएंगे? कल सुबह। हाँ, ऐसा इसीलिए अगर वे दिन में जाएंगे तो दूसरे को पता चल जाएगा, इसीलिए वे रात में ही जाते हैं। नहीं, बापू मुझे कभी नहीं ले जाते हैं। छोड़िए, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और जो कुछ पूछना हो बापू आने पर कल उनसे ही पूछ लीजिएगा। सुनिए, आप मुझे बहुत प्यास है, कोई और मिले। पहली किरण में पहली चरण में पहला स्पर्श पहली बार। पहली किरण में पहली चरण में पहला स्पर्श है पहली बार। पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, कितना मधुरी है प्यार पहली बार। पहली किरण में पहली चरण में पहला पुरुष है पहली बार। पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, कितना मधुरी है प्यार पहली बार। कितना मधुरी है प्यार पहली बार। पहली पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, कितना मधुर है प्यार पहली बार। पहले किरण में पहले चरण में पहला स्पर्श है पहली बार। पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, कितना मधुर है प्यार पहली बार। पहले किरण में पहले चरण में पहला पहली बार। पहला सानिध्य है पहला पुरुष का, पहला पुरुष है पहला पुरुष का, कितना मधुर है प्यार पहली बार। पहली चिंतित होकर बैठे मिलना प्रभु का संघा। आ गए वापस सभी होकर अपना वापस सभी प्रचार होकर अपना होकर अपना। मुझे बहुत समय
लीजिए हमारे गुप्तचर अपने संधान के लिए गए थे तो एक करके खाली हाथ वापस आ गए। उनमें से कोई भी एक मेरे प्रभु का संधान लेकर आ नहीं पाया। अगर मुझे मेरा प्रभु ना मिले तो मेरा जीवन व्यर्थ है महाराज। समझ गए महाराज, अभी भी हमारा एक उत्तर आना बाकी है। वो क्या विद्यापति मैं उन प्रभु से पता नहीं विद्यापति मेरे प्रभु के सामने कब आएंगे? बड़ी परेशान तुम्हारा मुझे सब कुछ अच्छा है। मुझे दर्शन न करो, मुझे दर्शन करो। ललिता, क्या तुम मुझसे सचमुच प्रेम करती हो? बहुत प्रेम करती हूँ। यदि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? पहले वचन हो तो एक काम करो, अपने बाप से कहकर मुझे नींद मारने की जरूरत है। क्या? कल टेस्ट में वो नहीं चला तो ये नहीं हो सकता। जिसके लिए जरूरत है वो नहीं होगा। नील मतलब तो नहीं देख सकते। बाबू तो वहाँ किसी को भी नहीं ले जाते हैं। यहाँ तक कि मुझे भी तो फिर वो आपको कैसे दिखाएंगे? नहीं हो जाए, ये असंभव है। आप कुछ और बोलिए, मैं वो कर दूंगी। मुझे मालूम था तो यही करूँगी, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ छल है। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं हो जाए, ऐसा मत कहिए। आप अगर मेरा जीवन सुन मांगेंगे तो फिर दे दूंगी। परंतु मेरे प्रेम को झूठा मत समझो। मुझे छोड़कर मत जाओ। वो सब मैं समझ आती की हूँ। जो कहेंगे वही करूंगी। तो मेरा एक काम करो, मुझे नील माधव का दर्शन करा। ठीक है, मैं बापू से बात करूंगी। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। मैं नील माधव तक पहुंच जाऊंगा। ललिता, मैं अब चलता हूँ, तुम बाबू से बात कर लेना।
अकेले क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बोलो बेटी, ए बेटी। हाँ, बोलो, क्या हुआ? अरे पगली, तेरे बाबू का इस दुनिया में और कोई है क्या? तू बोल के तो देख, बेटी बोल। हाँ हाँ दामाद, क्या हुआ? बोलो बेटी। बेटी! ये तूने क्या किया? तू मेरी बेटी होकर जिस भगवान को आज तक देख नहीं पाई, तो उस परदेसी गोसाई को मैं कैसे दर्शन कराऊंगा? नहीं हो सकता। नहीं। तू मुझे समझने का प्रयास कर ले। सुन, एक दिन पूजा करते समय प्रभु वीर माधव मुझे कहने लगे, हे विश्वावसु, मैं तेरी भक्ति कौन से बताऊंगा, लेकिन मेरे संतान के बारे में फिर बोल बेटी बोल, मैं कैसे उस गोसाई को दर्शन कराने ले जाऊं? ऐसी जिद मत कर बेटी, ऐसी जिद मत कर। अगर ये हो सकता है मुझे छोड़कर चली जाएंगे। बाबू छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, ठीक है। तेरे वचन के कारण आज ही उस गोसाई को नील माधव के दर्शन कराने ले जाऊंगा। उसको रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर लेके जाऊंगा और दर्शन कराकर वापस पट्टी बांधकर लेकर आऊंगा। अरे पगली, जा, दामाद
क्या हुआ? राजी हो गए? पर इतने सर क्या शर्त है? आपको नीलमाधव अवश्य दिखाएंगे और आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। आपको वहां तक जाने का रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये बात तो ठीक है ललिता। प्रभु नील माधव के दर्शन करने की इच्छा सिर्फ मेरा नहीं है, महाराज इंद्रदूत का भी है। मैं उनके आदेश से यहाँ पर आया हूँ। अगर मैं नील माधव तक की रास्ता नहीं देखूंगा तो महाराज को नील माधव तक दर्शन कैसे कराऊंगा? अगर महाराज नील माधव का दर्शन ना कर पाए, उनका सपना ही रह जाएगा। ठीक है गोसाई, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। झोले में सरसों के कुछ दाने दे दूंगी, आप उसे रास्ते में गिराते हुए जाइए और जब उसे पौधा उगेगा तो उसे देखकर आप नीलमाधव तक पहुंच जाना। ओह ललिता, तुम जितनी सुंदर उतनी ही बुद्धिमती हो। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दो। ठीक है बाबू। क्या गोसाई, नीलमाधव के दर्शन करोगे? गोसाई, ये क्या है? नहीं दिखा है? नहीं दिखा देता बाबा। नहीं दिखाएगा रास्ता उसको विश्व कमर में धैर्य प्रभु से चरण, धैर्य प्रभु से चरण, धैर्य प्रभु से चरण। वही दिखाएगा रास्ता उसको विश्व नहीं दिखाएगा रास्ता उसको विश्व अंधा विद्त पुलिस कमर में धैर्य प्रभु से चरण, धैर्य प्रभु से चरण, धैर्य प्रभु से चरण। गोसाई, गोसाई देखो, माधव को देखो। माधव को देखो। गोसाई, इनकी कृपा से इस राज्य का राजा हूँ मैं। इनकी कृपा से सूर्य निकल रहा है गोसाई, और इनकी कृपा से इन वृक्षों को देख, अब देखते हैं फलों और फूलों से लदे हुए हैं। देख गोसाई देख, मैंने प्रभु को मन भर के देखी। हे प्रभु नील माधव, आपने मुझे दर्शन, मेरा जीवन सार्थक कर दिया। हे प्रभु, इस दीन ब्राह्मण पर कृपा करें। गोसाई, तुम यहाँ ठहरो और नील माधव के दर्शन करो। मैं जंगल में जाता हूँ और फल के फल इत्यादि लेके आता हूँ। ठीक है?
हे दयामय, सिर्फ आपको पाने के लिए मैं जात, धर्म, मर्यादा सब कुछ छोड़कर एक सवर कन्या से विवाह किया, वरना मैं आप तक पहुंच नहीं पाता। हमें आपके दर्शन हो गए, महाराज का सपना साकार होगा, मैं अवंती वापिस चला जाऊंगा, आप यहाँ विराजमान हो, यह संदेश मैं महाराज तक पहुंचा दूंगा। अरे ये मैं क्या देख पा रहा हूँ? रोहिणी कुंड, प्रणाम। इस कुंड में स्नान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, मुझे इस कृपा से वंचित ना करें। ठहरो विद्यावती, मुक्ति पाने के लिए अपना हाथ रोहिणी कुंड की ओर मत बढ़ाओ, अनर्थ हो जाएगा। अभी तो अवंती लौट जाओ और महाराज दत्तगुप्त को मेरा संघात के बारे में बताओ। यदि वैकुंठ को प्राप्ति के लिए इस रोहिणी कुंड में प्रवेश करोगे तो युग युग तक मेंढक बनकर रहोगी, मेंढक बनकर रहोगी, मेंढक बनकर रहोगी। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, ऐसा रिश्ता अब नहीं होगा। ये तो अनर्थ हो गया। मैंने तो तेरी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखी। तुमको हमेशा मेरे चिल्लू भर पानी में दर्शन देखा था, कभी आज की नहीं। क्यों रूठ गया? नहीं प्रभु नहीं, तू जो कहेगा वही करूंगा और बहुत सारे सत्ता तक जा सकूंगा, परंतु रोज मत रोज माधव। एक बार खा ले मानो, एक बार खा ले। कुछ बोलता क्यों नहीं है? तू सब कुछ मुझसे भूल गया मानो। माधव, मैं किसको खिलाऊंगा माधव? और ये फूल से किसकी पूजा करूंगा?
तूने कहा था मेरे बारे में किसी को नहीं बताने के लिए, परंतु देख माधव, मैं अपनी बेटी की खुशी के कारण इस पूजा के लिए लाया, बस और कुछ नहीं। मुझे माफ कर दे माधव, मुझे माफ कर दे। मत रो। केवल पाले माधव, नहीं, वो बात सच होगी माधव, तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, मैं मीर जाति का हूं ना, इसलिए तुम मुझसे सेवा लेना नहीं चाहता। मैं तेरी क्या सेवा करूं? तू मुझे छोड़ के चला जाना चाहता है, तू जा, मैं भी तेरे पास नहीं आऊंगा माधव। परंतु माधव, मैं तुझे देखे बिना नहीं जी सकता हूँ माधव। तुझे छोड़कर कैसे जाऊंगा? तुझे खिलाए बिना मैं कैसे खाऊंगा माधव? जैसे तू नहीं होता है, वहाँ पर इतनी ऐसा लगता है जैसे हजारों युग दिख गए हो। ये जगत पूरा शून्य शून्य दिखता है मुझे माधव, ये जगत पूरा शून्य शून्य दिखता है। ये सब मेले, ये सब मेले, परंतु सब का धन्यवाद माधव, मुझे ऐसा धन्यवाद दे। तुम्हारी वजह से मेरे प्रभु नाराज हो गए, तुम्हारी वजह से मेरे प्रभु मुझसे टूट गए। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा गोसाई, गोसाई, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता हूँ और मेरे प्रभु के बगैर मैं जी भी नहीं सकता। माधव, माधव,
महाजरूरी, अति आवश्यक, अति सुआवश्यक। हुजूर, कहावत है कि गोल आलू चमकाइए, उबलाइए, रसालू बनाइए, खट्टा बनाइए, आलू बड़ा। हुजूर, गोल आलू सब में ही चलता है। इस दुनिया में गोल आलू जैसी कोई वस्तु चीज है क्या? अद्वितीय, अप्रीति, अद्वितीय। जो भी कहो, आलू खाने में अच्छा है। गर्मी मतलब बहुत गर्मी, महागर्मी, भीषण गर्मी। हुजूर, ये जो गोल आलू है, इसके कारण ही सब बीमारी फैलता है। जैसे आप रहा गैस, डायबिटीज, डायरिया, थाइस वगैरह का कारण कभी जानकारी किया है हुजूर? सारी बीमारियां इस गोल आलू की वजह से ही है हुजूर, और ये आप समझ लीजिए हुजूर। अच्छा, के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बैंगन, हुजूर आप ही बताइए ना, बैंगन कैसी चीज है? जी हुजूर, बैंगन जैसी कोई चीज नहीं है हुजूर। उस 2 टुकड़ों में उसको काटिए, फिर छौंकाइए, माखन की कहाँ जरूरत है हुजूर? अगर घर में दूसरी चीज ना हो और बैंगन ही हो तो मेहमान की सम्मान की रक्षा हो जाती है हुजूर। उसका भुर्ता बनाइए, उसका छमका लगाइए, उसको सब्जी बनाइए, खट्टा बनाइए। सब सब्जी में बैंगन ही चलता है हुजूर। मोटा बैंगन ही मोटा भगवान की संपत्ति है हुजूर, भगवान की ही सृष्टि है हुजूर। बैंगन के अंदर लाभदायक वस्तु नहीं है। अरे राम 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 हुजूर, कहावत है कि बैंगन जिसके अंदर भी होता है वही, इसके अंदर कोई गुण नहीं है। अगर बैंगन के अंदर गुण हो तो उसका नाम बैंगन होता क्या? बिल्कुल गोबर ही गोबर। बैंगन के अंदर ही बैंगन है। बैंगन उससे भी अलग है। सूर और भी उससे भी बैंगन खाने से शरीर में ज्यादा खुजली होती है हुजूर। बैंगन ही बैंगन, उसका नाम ही है बैंगन, इसीलिए उसको आग लगाते हैं, बैंगन का भरता बनाते हैं। और कई दिनों से बैंगन खाने से मुंह में खुजली बहुत होती है हुजूर। मेरा शरीर पूरा पूरा खुजलाता है हुजूर। मैं तो देख रहा हूँ तुम बड़े अजीब आदमी हो। मैं जो बोलता हूँ बैंगन आलू अच्छा है, तुम भी आलू अच्छा है, आलू का बहुत तारीफ करते हो। और जब मैं बोलता हूँ आलू खराब है तो तुम भी आलू को कोई सब्जी में ही गिना नहीं करते, ऐसा बोल रहे हो। जब मैं बोलता हूँ बैंगन अच्छा है तो तुम्हारे मुंह से बैंगन की तारीफ निकल रहे हैं, और मैं बैंगन की बुराई करता हूँ तो तुम भी बैंगन सब्जी में शामिल ही नहीं करते हो। तुम्हारा अपना कोई विचार नहीं है? हाँ, ऐसा कब तक चलेगा? कितने दिन चलाओगे? जी 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 हुजूर, माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए हुजूर। मैं क्या सच बोलूं हुजूर? मैं आलू का भी नौकर नहीं हूँ, बैंगन का भी नौकर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ हुजूर का ही नौकर हूँ। हुजूर, आलू भी मुझे नौकरी नहीं देगा, बैंगन भी मुझे नौकरी नहीं देगा, मैं तो सिर्फ हुजूर के ख्यालों में ही ख्याल हूँ। मेरे मन में ना जाने कितनी घबराहट पैदा हो रही है। उनकी यात्रा में कोई बाधा तो नहीं आई? नहीं रानी,
विद्यापति जब भगवान की सेवा के लिए गए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की खतरा नहीं आ सकता है। महाराज की जय हो। महाराज विद्यापति वापस आ गया। विद्यापति वापस आ गए। मैं स्वयं चलता हूँ उनके स्वागत के लिए। चलिए रानी। अवंती महाराज इंद्रदुम्न का जय हो। आओ विद्यापति। विद्यापति कितने सालों से हम तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। बोलो विद्यापति बोलो। ये क्या तुम्हारे आंखें और मुंह देखो लगता है तुम कुछ समाचार लेकर आए हो। ये क्या विद्यापति तुम्हारी आंखों में आंसू होठों में हंसी। क्या बात है विद्यापति? बोलो विद्यापति बोलो क्या बात है? महाराज मेरी जिन आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं मैंने उन्हीं आंखों से प्रभु नील माधव का दर्शन क्या तुमने नील माधव का दर्शन किया है? प्रभु नील माधव का संधान मिल गया। क्या है विद्यापति? कैसे किस तरह तुमने संधान मिला और कैसे मिला? बताओ विद्यापति शीघ्र बताओ। यह संदेश मैं आपको दे रहा हूँ और इसी आनंद से मेरी आंखों से हर्ष के आंसू आ रहे हैं और मेरा कंठ रुद्ध होता जा रहा है। पूर्व दिशा में महाराज एक ब्राह्मण विवाहित तो होते हुए भी प्रभु नील माधव की संधान के लिए मुझे सबर करना से विवाह करना पड़ा महाराज। पूर्व भूखंड की एक घने जंगल के अंदर बसंत की भांति हवाएं और कोयल की सुमधुर आवाज के साथ साथ चंदन की सुंदर सुगंध महक रहे थे। वहां एक बरगद की पेड़ के नीचे एक गुफा के अंदर स्वयं प्रभु नील माधव विराजमान है। उनकी चरण कमल और मुखमंडल कोई तुलना नहीं है महाराज। और उनकी होठों की मुस्कान। बस बस करो विद्यापति। इतना कहकर तुमने मुझे अमृत के सागर में डुबो दिया है। मेरे शरीर में कंपन आ गया है। महाराज ये सुनकर मुझसे रहा नहीं जाता है। आप प्रभु को शीघ्र लाकर उनकी प्रतिष्ठा की व्यवस्था कीजिए स्वामी। विद्यापति जितना जल्द हो सके हमारी यात्रा का व्यवस्था करो विद्यापति। जो आज्ञा महाराज। ये वो जगह है महाराज जहाँ प्रभु नील माधव विराजमान है। आप तो विश्वावसु पूजा अर्चना करके जा चुके होंगे। चलिए महाराज
विद्यापति, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु और मेरे बीच की दूरी तुमने ही कम करा दी। प्रभु तक मुझे पहुंचा के तुमने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है विद्यापति। विद्यापति, चलो अंदर चलते हैं। प्रभु के दर्शन बिना उनके द्वार पर खड़े होकर मुझसे रहा नहीं जाता है। चलो विद्यापति, अंदर चलते हैं। चलिए महाराज। ये क्या विद्यापति, प्रभु कहाँ है? ये तो खाली फूल पड़े हुए हैं। प्रभु नहीं है महाराज, अनर्थ हो गया है। हे प्रभु, ये आपकी कैसे लीला प्रभु? मैं जब आपको लेने के लिए यहाँ आया तो आप मुझे छोड़कर दूर चले गए। विद्यापति, कहीं विश्वावसु को लेकर नहीं चला गया? ऐसा हो सकता है महाराज, हमने प्रभु नील माधव का संधान पा लिया, ये जानकर तो कहीं नील माधव को और ले गया होगा। ऐसा हो सकता है। पूरे समर बस्ती घेर लो, एक एक घर पिछाड़ मारो, देखो कहाँ छुपा कर रखा है मेरे प्रभु को, और उस विश्वावसु को बंदी बना कर ले आओ। जाओ। तुम और विश्वावसु बताओ कहाँ छुपा कर रखा है मेरे प्रभु? प्रभु की इच्छा है कि मैं उनकी प्रतिष्ठा करूं। तुमने क्यों छुपाया? मैंने नहीं छुपाया। प्रभु को छुपा के अंदर नहीं है। मेरे प्रभु नहीं है। मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। ए छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे प्रभु को मुझे देखना है। नहीं, जब तक तुम नहीं बताते कहाँ छुपा कर रखे मेरे प्रभु को, तब तक तुम्हें छुड़ा नहीं जाएगा। ऐसा अनर्थ मत कीजिए महाराज। महाराज, मैंने नील माधव को नहीं छुपाया महाराज, इसमें तो मेरी ही गलती है। मैं अपनी बेटी की खुशी के कारण इस गोसाई को यहाँ दर्शन कराने लाया। इस गोसाई नहीं छुपाया महाराज। गोसाई ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं छुपाया महाराज। नहीं, विद्यापति ऐसा नहीं कर सकता है। शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ, नहीं तो चाबुक पड़ेगा। नहीं महाराज, मैंने नहीं छुपाया। महाराज मारो, चाबुक मारो, चाबुक मारो। छोड़ दो महाराज मुझे मत मारो। तुम विश्वावसु को छोड़ दो, उसे पीड़ा मत दो। वो मेरा परम भक्त है, उसने मुझे नहीं छुपाया, बल्कि मैं स्वयं अंतर्धान हो गया हूँ। ये रूप सिर्फ विश्वावसु के लिए था, और मैं तुम्हें इस रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जाओ राजन, नीलाद्रि पर्वत के ऊपर एक मंदिर बनाओ, तब फिर मैं तुम्हें धारुक ब्रह्म के रूप में दर्शन दूंगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने मुझे क्षमा करो मित्र।
परम भक्त है राजा क्षमा दे दे भक्त चरण छुए श्रद्धा से राजा हुए करेगा यार मुझे करेगा यार मुझे भगवान श्री विष्णु का संधान पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा राज्य पवित्र हो गया। महाराज दृढ़ता क्षमा हो, हम विद्यापति के बुद्धि के सहारे हम भगवान का संधान पाए हैं। इसमें हमारा कोई बहादुरी नहीं है महाराज, बल्कि हम विद्यापति के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए महाराज। सही बात है, विद्यापति की बुद्धि के सहारे भगवान श्री नीलमाधव हमारे राज्य विराजेंगे। महाराज प्रभु यहाँ अवश्य विराजेंगे, परंतु प्रभु की सेवा के लिए मंदिर का निर्माण तो हुआ ही नहीं है। तुम सही कहते हो रानी। महामंत्री, राजकोष से पर्याप्त धन ले लो और राज्य में जितने भी कुशल कारीगर हैं उन्हें बुलाकर पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करो। जो आज्ञा महाराज। और उसका सिंहासन भी बना जिस ग्रस्त पर विराजेंगे मेरे प्रभु नीलमाधव। जो आज्ञा महाराज। परम पिता ब्रह्मा को सेवक का प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। तुम्हारा क्या काम है सर? प्रभु, मैंने भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए पवित्र नीलाचल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया है। ऐसे विशाल मंदिर का प्रतिष्ठा आपके अलावा कौन कर सकता है प्रभु? ठीक है, जिस मंदिर में स्वयं प्रभु विराजमान होंगे उस मंदिर की प्रतिष्ठा करने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। थोड़ी देर अधिक से बाद मैं स्नान और आगमन के पश्चात हमारे साथ अवश्य ही चलेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। कलिंग है दरबार माधव बने राजा कलिंग है दरबार कलिंग है दरबार कलिंग है दरबार
चमक मारे फिर भी न हिलता, राजा हो गए दम, राजा हो गए दम। उतर के राजा दिखे अचानक हो गया है अंदर, पैर में उसके लगा हुआ है बबूल बड़ा चुम्बा, एक बबूल बड़ा चुम्बा, एक बबूल बड़ा चुम्बा। मैं एक देख रहा हूँ, मंदिर का सिंबल जैसा लगता है और मंदिर का सिंबल के लागे हुए सिंबल से मेरे का घोड़ा का नाम अटक गया है। आश्चर्य लग रहा है, इस रेत के अंदर इतना बड़ा मंदिर है। काल की कराल गति से ये मंदिर रेत के अंदर ढक गया है। मैं शीघ्र ही इस मंदिर को इस रेत के अंदर से निकाल के उद्धार करूंगा और प्रतिष्ठा करूंगा। बंद करो, बंद करे सब। क्या हो रहा है? बंद करो। कौन हो तुम जो कि मेरी इस मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हो? तुम कौन हो? ये मंदिर तुम्हारा कैसे हो गया? ये मंदिर के लिए मैंने पर्याप्त धन खर्च किया हो। ये मैंने इस विशाल कलिंग साम्राज्य का अधिष्ठान महाराज माधव हूँ। ये मंदिर मेरा है और ये मंदिर मैं ही प्रतिष्ठा करूंगा। तुम कौन हो? ये मंदिर तुम्हारा कैसे हो गया? किस घर पर अहंकार से तुम्हारा मंदिर कह रहे हो? सिर्फ दावा करने से किसी दूसरे का मंदिर अपना नहीं हो जाता है राजा माधव। भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए मैंने मंदिर का निर्माण करवाया था और इसकी प्रतिष्ठा के लिए प्रभु गया था ब्रह्म लोग पितामह ब्रह्म को आमंत्रण देने के लिए। उस समय पितामह ब्रह्मा यज्ञ करने व्यस्त थे, वापस आने इसलिए विलंब हो गया, यानी कई युग बीत गए। तुम्हारा परिचय क्या है? मैं अवंती नरेश महाराज इंद्रदुम्न हूँ और आप है पितामह ब्रह्मा। पिता ब्रह्मा राजा माधव, इस मंदिर किसने बनाया था? किसी ने कोई प्रमाण दे सकते हो? हाँ प्रभु, जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो भूषण नाम हुआ बर्गर के पेड़ पर बैठ कर सब कुछ देख रहा था। कोई मेरा साक्षी है प्रभु। तो भूषणी को बुलाया जाए। भूषणी, भूषणी, परमपिता ब्रह्मा प्रणाम प्रभु। भूषणी, सच सच बताओ, इस मंदिर किसने बनाया? इस मंदिर राजा इंद्रदुम्न ने बनाया था, परंतु समुद्र की रेत के कारण ये मंदिर ढक गया था और महाराजा माधव ने रेत के अंदर से इस मंदिर को उद्धार किया है। प्रणाम प्रभु। राजा माधव, तुमने मेरे सामने मिथ्या कहकर अपराध किए हो, इसलिए तुम्हें आज से सिर्फ माधव नहीं बल्कि सब लोग तुम्हें लाल माधव कहेंगे। इंद्रदुम्न, जिस मंदिर में प्रभु स्वयं विराजमान होने की इच्छा प्रकट किए है, इस मंदिर की प्रतिष्ठा मेरे बस की बात नहीं है। इस मंदिर में जिस प्रभु स्वयं जिस मंदिर में प्रकट होने की इच्छा प्रकाश किया है, उस मंदिर में प्रभु स्वयं विराजमान हो चुके हैं। इसलिए मैं एक आज्ञा देता हूँ, एक ध्वजा लगाने का एक आज्ञा देता हूँ, ताकि दूर दूर से पतित जीव पावन हो जाए।
लो बस इंद्रदुम ध्वजा, ये लो ध्वजा लो और मंदिर की शिखर पे लगा दो। ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ, ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ। जो देखेगा उस ध्वजा को, जो दिखाएगा उस ध्वजा को, ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ। सभी पापों का खंडन होगा, सभी पापों का खंडन होगा, है ये शास्त्र वचन। ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ। ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ। कहकर ब्रह्मा चल दिए, कहकर ब्रह्मा चल दिए, देखते रहे गए जान। ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने अब बन गया मंदिर के साथ। ध्वजा लगा के चल दिए ब्रह्मा ने बन गया मंदिर के साथ। मंदिर की प्रतिष्ठा तो हो गया है, परंतु इतने बड़े और इतने सुंदर मंदिर में पूजा के लिए भगवान नहीं है। यही तो मेरी चिंता के विषय है रानी। राज्य के जितने भी कुशल कारीगर थे जैसे निराश होकर लौट गए, कोई भी जो है प्रभु के सेवक का निर्माण कर नहीं पाया। कैसे मंदिर तैर सकते हैं? हम तो प्रभु की आराधना। तुम ठीक कहते हो रानी, तो ऐसा ही करते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे द्वारा मेरे अवश्य विराजमान होगा। तुम अफसोस मत करो। दोनों के पकड़ने से मैं जल से बाहर आऊंगा। सुनती हो रानी, प्रभु के सुनने वाले सुनते हो। चलो प्रभु के सुनने वाले के अनुसार हमें एक काम करना होगा। सुनो सुनो सुनो, न्यायवान पुण्यवान श्री 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 अवंतेश्वर महाराज इंद्रदुम्न का आदेश है। इस राज्य में जितने भी कुशल बड़ाई है वो सब सुमंदर से मिला हुआ दारुक से, मतलब एक विशाल लकड़ी की यज्ञ से भगवान का प्रतिमा बनाने के काम करेंगे। सभी बड़ाइयों को खाना पीना सोना वस्त्र महाराज दूत अपने हाथों से देंगे। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेंगे इसे कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी।
भगवान की परिकल्पित मूर्ति अभी तक बन नहीं पाई। कितने दिन प्रतीक्षा करना पड़ेगा महाराज? नहीं तो मेरी चिंता का विषय ना हो। जितनी भी बात जड़ी कुशल कारीगर है वो सब हाथ है, कोई भी जो है इससे मूर्ति बना नहीं पाया। 1 महीना गुजर गया, परंतु अब तक कोई भी बड़ाई ये काम कर नहीं पाया। महाराज की जय हो। क्या समाचार है मंत्री? मूर्ति निर्माण कार्य कहाँ तक पहुंचा? असंभव महाराज, असंभव। 3 लाख से अधिक की बड़ाई निराश हो बैठे महाराज। महामंत्री, यह क्या कह रहे हो? महाराज, मूर्ति बनाने के लिए बड़े ने मना कर दिया? हाँ रानी माँ, कई कुशल कारीगर अपना औजार लेके आए थे। एक दारू के ऊपर एक सिंगल चिन्ह भी नहीं कर पाए महाराज। महाराज, आप दार जल्दी खोल दीजिए। ये वृद्ध इससे मेरे से मिलना चाहता है। अरे महाराज, अभी मूर्ति बनाने की विषय में हम अब क्या कर सकते हैं महाराज? महामंत्री, ईश्वर की इच्छा के आगे हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई कारीगर नहीं है जो कि प्रभु की मूर्ति बन सके? तुम तो इतने कमजोर लगते हो, तुम कहते मूर्ति बना सकते हो? ठीक है बुद्ध शिल्पी, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। जितना जल्द हो सके मूर्ति के निर्माण करने में लग जाओ। सर, कैसा शब्द हो? ठीक है बुद्ध शिल्पी, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तुम मूर्ति निर्माण करके मेरा स्वप्न पूरा करो और मेरा राज्य का नामोशन करो। मैं राजा इंद्रदुम्न तुम्हें वचन देता हूँ, कोई भी जो है आज से किस दिन तक श्री मंदिर के द्वार नहीं खुलेगा। राजा पृथ्वी शिल्पी को साथ चले नहीं खुलेगा द्वार मंदिर का आज से किस दिन का। चंदी राजा पृथ्वी शिल्पी को साथ चले नहीं भूलेगा द्वार मंदिर का आज से किस दिन का। अपने मूरत खुद बनाए सारे जगत के स्वामी नहीं भूलेगा
मंदिर का आश्रय किस दिन का नहीं खुलेगा द्वार मंदिर का आश्रय किस दिन का नहीं खुलेगा द्वार मंदिर का आश्रय किस दिन का। जब गीत शिल्पी मूर्ति निर्माण कर रहा था तब द्वार बंद होने के बावजूद भी अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी, परंतु आज क्यों नहीं आवाज सुनाई दे रहा है? कोई गीत शिल्पी रानी, क्या तुम रोज यहाँ आकर युक्त शिल्पी का मूर्ति निर्माण का आवाज सुनती हो? हाँ महाराज, मैं मंदिर के भीतर से लकड़ी काटने का आवाज सुन रही थी, परंतु आज मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया। मुझे तो डर लगता है महाराज, कोई गीत शिल्पी बिना आग और पानी का मस्त नहीं गया। रानी, धैर्य रखिए महारानी माँ, अभी तो 14 दिन हुआ, अभी कुछ दिन बाकी है मंदिर के द्वार खुलने के लिए। नहीं महाराज, रात जल्दी खोल दीजिए। रानी, देर मत कीजिए महाराज। ऐसा हो भी सकता है महामंत्री, शिव मंदिर द्वार जल्दी खोल दो। महामंत्री, बहुत बड़ा सामना तो बुद्ध सिद्धि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, और साधारण मनुष्य भी ये कार्य संभव नहीं है। तो कहा कि हमने अपना साथ छोड़ा, मंदिर दरवाजा खोल दी, 21 दिन पहले बहुत बड़ी अपराध है, इसी कारण बुद्ध सिद्धि अदृश्य हो गए। तो स्वयं भगवान थे, अगर भगवान ना होते तो उनके लिए कार्य संभव नहीं था। हमसे बहुत बड़ी अपराध हो गया, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हुआ। ये मूर्ति अपूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण है। मैं इसी लाकर मंदिर में रहकर भक्त और पतित जीवों का उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें कुछ
जान लेना चाहता हूँ, तुम्हारी जो तो इच्छा है वो मुझे मांगो बस। आप दर्शन करके बनाइए और उसकी धन्य हो गया प्रभु। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे निःशंका धर्म वरदान दीजिए। ऐसा क्यों बस? ऐसा इसलिए अगर मेरे वंश में कोई होगा तो और गर्भ अहंकार से आगे चलकर कहेगा ये मंदिर मेरा है, इससे मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, इससे मेरा धर्म नष्ट होता है। तथास्तु धन्य तुम इंद्रलोक, तुम महान हो। यानी गुंडीचा, तुम्हारी भी कोई इच्छा है? हाँ प्रभु, मुझे माँ बनने का आशीर्वाद दीजिए प्रभु। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी राजा को निसंतान होने का वरदान दिया है। मैं माँ बनना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो माता। धन्य भक्त इंद्रदुम्ना, धन्य माता गुंडीचा, अपूर्व तुम्हारी भक्ति, अपूर्व तुम्हारी कीर्ति। वत्स इंद्रदुम्ना, माता रानी गुंडीचा, हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि में मेरा एक उत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम पर नीलाचल पर्वत उन्हीं में अनुष्ठित होगी। ये रथ यात्रा तुम्हारी नाम से जुग जुग तक गुंडीचा यात्रा के नाम से प्रसिद्ध होगी। जैसे आपकी इच्छा है प्रभु। जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा है। आओ आओ विठ्ठलेश्वर बसु, आओ विद्यापति, प्रभु की आरती प्रारंभ करते हैं। सुनो कहानी कथा पुरानी, सुनो कहानी कथा पुरानी, सुनो कहानी कथा पुरानी। जगन्नाथ की प्रकट किए है अमर कहानी कथा पुरानी। जगन्नाथ की प्रकट किए है अमर कहानी कथा पुरानी। जय जय जगन्नाथ, 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 जय जय बलदेव, जय जय बलदेव, जय जय बलदेव, जय जय बलदेव, जय जय सुदर्शन, जय जय सुदर्शन, जय जय सुदर्शन, जय जय सुदर्शन। सुनो कहानी कथा पुरानी, सुनो कहानी कथा पुरानी, सुनो कहानी कथा पुरानी। जगन्नाथ की प्रकट किए है अमर कहानी कथा पुरानी। जय जय जगन्नाथ, जय जय जय
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कदाचित् कालन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुपः रमः सम्भ्रो ब्रह्मा मरपति गणेर्सार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे साव्ये वेणु शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रं ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दाः वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे मोहाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहजवळ भद्रेण वळिना सुभद्रामध्यस्थः सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारो सजल जलदो श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पद्मैक्षण सुख सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलै स्तुतिर्पादोर्भावं प्रतिपदमुपाकन्यसदयः दयार्सिन्धोर्बन्धोः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे